और आप देख रहे हैं लुक ऑन टू कुक ऑन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी कोरोना से बाहर आई हूं, इसलिए इस बीमारी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। आज मैं आपको इस काढ़े के बारे में बताऊंगी जिसने मुझे इस बीमारी से बाहर आने में बहुत हेल्प की। मैंने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं सभी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इसलिए आप सारे इंग्रेडिएंट्स इस काढ़े में ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे काली मिर्च। काली मिर्च जो होती है वो सूजन को कम करने में और दर्द को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है। डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो तो उसे भी ये इम्प्रूव करती है और सांस की तकलीफ होने पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, इसलिए इसे ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद हम लेंगे लौंग। लौंग जो होती है वो बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करती है। ये पेन किलर का काम भी करती है और विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की मात्रा इसमें भरपूर होती है। साथ ही इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करती है, इसलिए इसे भी ज़रूर डालें। इसके बाद हम लेते हैं बड़ी इलायची। बड़ी इलायची जो होती है एंटीऑक्सीडेंट तो होती ही है, साथ ही बीपी भी इम्प्रूव करती है और कैंसर फाइटिंग का काम भी करती है। कफ के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और सांस की तकलीफ़ की प्रॉब्लम जब होती है तो ये बहुत हेल्प करती है उसे कम करने में। साथ ही वो मेंटल स्ट्रेस भी कम करती है, इसलिए इसे ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद हम लेते हैं दालचीनी। दालचीनी जो होती है दर्द और सूजन को कम करने में हेल्प करती है, साथ ही सर्दी खांसी में भी हेल्प करती है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है। इसके बाद हम लेते हैं अजवाइन। अजवाइन जो होती है बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी बहुत हेल्प करती है, साथ ही डाइजेशन इम्प्रूव भी करती है। कोरोना में सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है सांस की तकलीफ़, जिसे दूर करने में ये बहुत हेल्प करती है, इसलिए अजवाइन का प्रयोग किसी भी रूप में हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद हम लेते हैं जीरा। जीरा जो होता है डायरिया को कंट्रोल करता है, डाइजेशन में भी हमारी हेल्प करता है और पाइल्स अगर हो तो उसे भी कंट्रोल करता है। इसके साथ ही अस्थमा की प्रॉब्लम हो या कोल्ड हो तो उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद हम लेते हैं तेज़पत्ता। तेज़पत्ता जो होता है विटामिन ए और विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है और ये दर्द निवारक भी होता है। कोरोना के टाइम पे हमारे शरीर में बहुत पेन होता है, जिससे आराम देने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही माइग्रेन की प्रॉब्लम हो तो उसे भी दूर करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम लेते हैं मुलैठी या यष्टि मधु पाउडर। ये इम्यूनिटी बूस्टर बहुत अच्छा होता है। पुरानी से पुरानी अगर आपको खांसी है तो ये उसे भी ठीक कर देता है। सर्दी के लिए तो हेल्पफुल होता ही है, साथ ही डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसके बाद हम लेते हैं हल्दी। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है और दर्द और सूजन कम करने में हेल्पफुल होती है, इसलिए इसे किसी भी रूप में आप ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद हम लेंगे सौंठ या जिंजर पाउडर। ये नोज़िया या वॉमिटिंग की जो फीलिंग होती है कोरोना के टाइम पे हमें, उसे वो कंट्रोल करता है। सर्दी खांसी में तो हेल्पफुल होता ही है, साथ ही पेट दर्द और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब हम लेते हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते आप सभी जानते हैं, इसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। सर्दी खांसी हो, शरीर में दर्द हो, बुखार आ रहा हो या सांस से संबंधी कोई भी तकलीफ हो तो उसे दूर करने में तुलसी बहुत लाभदायक होती है। साथ ही ये बीपी भी रेगुलेट करती है, इसलिए इसे काढ़े में ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद हम लेंगे गुड़। यहाँ पर मैंने काला गुड़ यूज़ किया है क्योंकि ये नेचुरल होता है। गुड़ को सफ़ेद और दानेदार बनाने के लिए इसमें कई तरह के केमिकल मिला दिए जाते हैं, जिससे ये हानिकारक होता है, इसलिए काला गुड़ यूज़ करें। गुड़ जो होता है वो हीमोग्लोबिन और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट तो अच्छा है ही, साथ ही बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है और सर्दी खांसी में भी बहुत हेल्पफुल होता है। गुड़ जो होता है वो बाकी जड़ी बूटियों की बेनिफिट्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, इसलिए इसे ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद हम लेंगे नींबू। नींबू जो होता है विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। वायरस से लड़ने में हमारी बहुत हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जब ये शहद के साथ मिल जाता है तो इसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। अब हम लेते हैं जिंजर। अदरक उल्टी या नोज़िया की फीलिंग को कंट्रोल करता है। खांसी और गले के लिए तो उपयोगी होता ही है, साथ ही ये मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। इससे पहले भी मैंने जिंजर एल ड्रिंक के बारे में आपको बताया है। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो ऊपर इसका लिंक आपको दिख जाएगा,
आप देख सकते हैं। अब हम लेंगे शहद, जो कि लास्ट इंग्रेडिएंट है। ये खांसी के लिए तो उपयोगी होता ही है, साथ ही साथ बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर होता है। गले की खराश हो या गले में दर्द हो, उन सभी से ये राहत देता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में पीस लेते हैं। थोड़ा सा हम इन्हें दरदरा कर लेंगे ताकि ये पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सारे के सारे इसके गुण हमें मिल सकें। जो भी चीज़ें पाउडर फॉर्म में है उसे हम नहीं पीसेंगे, बाकी सारी चीज़ों को हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे या आप कूट भी सकते हैं। ये काढ़ा मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है कोरोना से लड़ने में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। अगर आपको गर्मी की प्रॉब्लम है या ये गर्म करता है तो आप चाय पीना बंद कर दीजिए, लेकिन ये काढ़ा सुबह और शाम ज़रूर लीजिए। काढ़ा बनाने के लिए हमने 1.5 गिलास पानी ले लिया है। ये काढ़ा हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं। अब हम इसमें जो इंग्रेडिएंट पीस के रखे हैं उसको मिला लेते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच मुलैठी पाउडर, आधी चम्मच सौंठ का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी। इन सभी को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच गुड़। गुड़ डालने के बाद हम इसे उबालकर आधे से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। इसे हम 10 मिनट तक सिम पर रखेंगे, उससे ज़्यादा हमें इसे नहीं काढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा काढ़ने से इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये काढ़ा ज़रूरी नहीं कि आप कोरोना होने पर ही पिए, इसे आप पहले से ही पीते रहे ताकि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि कोरोना आपका कुछ न बिगाड़ पाए। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, काढ़ा बिल्कुल रेडी है। इसे गरम गरम में ही हम छान लेते हैं। इसे कांच के ग्लास में ही आप छानिए। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें छान लेते हैं। इसमें अभी मैंने शहद और नींबू नहीं मिलाया है, क्योंकि नींबू और शहद हमेशा छानने के बाद ही मिलाया जाता है। अब हम इसमें नींबू मिला लेते हैं। नींबू आप अपने टेस्ट के अनुसार आधा या 1 चम्मच मिला सकते हैं। इसके बाद हम इसमें शहद भी ऐड कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये काढ़ा बिल्कुल रेडी है दोस्तों। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि ये काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाइयाँ ना लें, दवाइयाँ तो लें ही, साथ ही साथ इस काढ़े को भी ज़रूर यूज़ करें। हाँ, अगर दवाइयाँ लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं तो काढ़ा एक टाइम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप गर्म पानी ज़रूर पिएँ और सुबह हो सके तो गर्म पानी में हल्दी डालकर ज़रूर पिएँ। बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। आप इस काढ़े को ट्राई करिए और मुझे बताइए कि इसका फ़ायदा आपको मिला कि नहीं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।